हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। हमें एफ एक्स कुछ इस तरह से डिफाइंड है एंड हमसे पूछा क्या है, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। हमें इन तीन पॉइंट्स पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है सच दैट कि हमारा एफ एक्स कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि x if x is less or equal to 1 and 5 if x is greater than 1। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x is equal to 0। तो हमने लिखा है एट x is equal to 0। हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, एंड एफ एक्स। अब हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें कौन सा फंक्शन चूज करना है। तो हमारे पास दो कंडीशंस दी हुई हैं कि x इज लेस और इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास x है एंड x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास क्या है, 5 है। हमें 0 माइनस पे लिमिट चाहिए, तो ये हमारा x इज लेस और इक्वल टू 1 डिग्री में आएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, x। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x। ठीक, इसे हम सॉल्व करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस h। सो दिस कम्स आउट टू बी 0। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 0। अब हम बढ़ते हैं अपने राइट हैंड लिमिट पे। तो हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 प्लस के लिए भी हमारे पास कौन सा फंक्शन चूज होगा, 0 प्लस का मतलब कि 0 से हल्की सी बड़ी क्वांटिटी, लेकिन वो 1 से छोटी ही होगी। तो हमारे पास उसके लिए भी कौन सा फंक्शन आ गया, x if x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या होगा, x। तो हम इसे लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो 0 माइनस h, यहाँ राइट हैंड लिमिट है तो हमने क्या लिखा, 0 प्लस h। ठीक, इसे 0 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ गई, 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या निकल कर आई है, 0, एंड राइट हैंड लिमिट भी क्या निकल कर आई है, 0। तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करना है एट दिस पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट, मतलब f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 हमारा x इज लेस देन इक्वल टू 1 में ही लाई करेगा, मतलब x। तो x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 0। हम यहाँ लिख देते हैं हमारा फंक्शन f x क्या बनेगा, x, एंड हमने 0 पे चेक किया तो हमारे f ऑफ 0 क्या आ गई, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या निकल कर आई है, 0, राइट हैंड लिमिट भी क्या निकल कर आई है, 0, and this is equal to function value at that point which is 0. So this implies जो हमारा fx है, fx is continuous at x is equal to 0। हमारा फंक्शन x is equal to 0 पे हमें क्या मिल गया, कंटिन्यूअस मिल गया। अब हमसे क्या पूछा है नेक्स्ट, x is equal to 1 पर भी हमें अपनी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं एट x is equal to 1। ठीक, सेम काम हम करेंगे। सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। अब हम इसके लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, हमें 1 पे चेक करना है एंड हम 1 माइनस कर रहे हैं, मतलब 1 से छोटी क्वांटिटी। तो x इज लेस और इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, x। तो हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेंगे। x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस h। यहाँ पर वैल्यू पुट किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, 1, h की जगह 0 तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। अब इसके लिए हमारा कौन सा फंक्शन चूज होगा, हमें 1 से बड़ी क्वांटिटी पर अपनी लिमिट को फाइंड करना है। तो हमारा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, 5 डिफाइंड है,
एंड x इज लेस और इक्वल टू 1 के लिए x, लेकिन हमें 1 प्लस चाहिए तो हमने ये वाले को उठाया विच इज 5। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 विच इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमें क्या दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 निकल करके आई है एंड राइट हैंड लिमिट हमारी 5 निकल कर आई है। तो हम लिखते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी लिमिट ही इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। हमसे क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा गया है। हमने x इज इक्वल टू 0 पर चेक किया तो हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस निकल कर आ रहा है, और हमने x इज इक्वल टू 1 पर चेक किया तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 2 पे। हम इस पार्ट को रब करते हैं। हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 2। तो फिर से वही काम, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx। अब इसके लिए हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, 2 माइनस x इज ग्रेटर देन 1 की हर वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 5 है। 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, बट वो हमारा इसी कंडीशन के अंदर लाई करेगा। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx की जगह हमारे पास 5 बन गया। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 विच इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या निकल कर आ गई, 5 निकल कर आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट पे। तो हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, this will be equal to limit x tending to 2 plus। अब 2 से प्लस पे हमें लिमिट चाहिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x tending to 2 plus, तो इसके लिए हमारा फंक्शन क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, क्योंकि x is greater than 1 के लिए हमारा फंक्शन 5 डिफाइंड है। तो हम इसे भी सॉल्व करें तो लिमिट h tending to 0 5 दिस इज इक्वल टू 5। तो हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई है, इक्वल। So limit exists at this point। अब हम चेक करेंगे फंक्शन वैल्यू एट दिस पॉइंट विच इज 2। तो हमारे लिए एट x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है 5। तो हमने लिखा fx हमारा बन गया 5। हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, 2 पे। तो f ऑफ 2 भी हमारा क्या निकल कर आएगा, 5, क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है तो ये हमारा एज इट इज रह गया। देयरफॉर हमने क्या देखा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दिस पॉइंट विच इज 2। तो हमारी ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया हमारा फंक्शन, x इज इक्वल टू 2। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमें पूछा था कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx सच एज दिस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 0 पर तो हमें अपने कंटिन्यूअस फंक्शंस मिल गए, x इज इक्वल टू 2 पर भी हमें हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन मिल गया, x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, find all the points of discontinuity of f where f is defined as this। हमें फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x is less than equal to -3 के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है mod x plus 3। x lies between -3 to 3 के बीच में हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है, -2x एंड x is greater or equal to 3 के लिए हमारा फंक्शन ये डिफाइंड है। तो हमें किन पॉइंट्स पर अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को एग्जामिन करना होगा, -3 एंड 3, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी में ये पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। तो हम लिखेंगे वी नीड टू एग्जामिन
द कंटिन्यूटी first at x is equal to -3 and then x is equal to 3। सबसे पहले हम कहाँ चेक करेंगे, x is equal to -3 पे चेक करेंगे एंड देन हम प्रोसीड करेंगे x is equal to 3। तो हम लिखते हैं at x is equal to -3। फिर से वही काम करना है, हमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू -3 के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो -3 माइनस fx। ठीक, अब हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है हमें -3 पॉइंट पे, तो हम कौन सा फंक्शन को चूज करेंगे। हमारी इनइक्वालिटी पहली वाली हम देखते हैं, हमारी पहली वाली इनइक्वालिटी क्या दिख रही है, x इज लेस देन इक्वल टू -3 के लिए हमारा फंक्शन ये डिफाइंड है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि -3 के हम लेफ्ट हैंड पे हैं, तो मतलब छोटी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन ये डिफाइंड है, तो हम पहले वाले फंक्शन को ही पिक करेंगे। ठीक, विच इज mod x प्लस 3। तो हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमारे पास mod x की जगह क्या हो जाएगा, -3 माइनस h एंड प्लस 3। ठीक, हमें -3 की लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो -3 माइनस h एंड हमारे पास +3 एज इट इज रहा। हम इसमें h टेंडिंग टू 0 कर दें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, mod ऑफ -3 प्लस 3। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होती है वो हमारी क्या निकल कर आती है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल कर आ गई, 6 निकल कर आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट पे, तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस fx, दिस विल बी इक्वल टू x टेंडिंग टू -3 प्लस। अब हम -3 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, -3 से बड़ी वैल्यू चाहिए हमें, और हमारा सेकेंड इंटरवल हमसे क्या कह रहा है कि दिस पॉइंट पे, इसका मतलब -3 से बड़ी वैल्यूज और 3 से छोटी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है, -2x। -3 प्लस का मतलब कि अगर हमारा -3 यहाँ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें लेफ्ट चलना था, राइट हैंड लिमिट पे हमें -3 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो -3 से बड़े के लिए हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है, -2x। तो हम लेंगे यहाँ पे -2x। ठीक, तो हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, -2 एज इट इज रहा, x की जगह हम क्या लिखेंगे, -3 प्लस h। ठीक, हमने क्या लिखा, हमें राइट हैंड लिमिट चाहिए -3 पे, तो x की जगह पे -3 प्लस h एंड ये -2 एज इट इज रहा। h की वैल्यू 0 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, -2 इंटू -3 विच कम्स आउट टू बी 6। हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 निकल करके आई है, राइट हैंड लिमिट भी क्या निकल कर आई है, 6 निकल करके आई। तो अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे एट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फंक्शन fx लिख लेते हैं। -3 के लिए हमारा फंक्शन क्या बनेगा, हमारी पहली वाली इनइक्वालिटी में हमें इक्वालिटी दिख रही है कि x इज लेस देन इक्वल टू -3 के लिए हमारा फंक्शन ये है, तो -3 के लिए हमारा फंक्शन यही बना। तो fx क्या बना, mod ऑफ x प्लस 3। हमें -3 वैल्यू को पुट करना है, तो mod ऑफ -3 प्लस 3, दिस कम्स आउट टू बी 3 + 3 विच इज 6। तो हमें ये तीनों वैल्यूज क्या दिखी, सेम दिखी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दिस पॉइंट विच इज -3। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। हमें हमारा फंक्शन fx क्या मिल गया, कंटिन्यूअस मिल गया एट दिस पॉइंट विच इज x इज इक्वल टू -3। हमें पूछा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये पॉइंट तो हमारा नहीं मिला। अब हम किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे। तो हम इस पार्ट को रब करते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया x इज इक्वल टू 3। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो हमने लिखा
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, तो 3 से छोटे के लिए हमारे पास क्या इनइक्वालिटी डिफाइंड है? x इज लेस देन 3 के लिए हमारे पास फंक्शन है -2x, तो हम इसे चूज करेंगे विच इज दिस। तो हम इसे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 एज इट इज, x की जगह हमने क्या लिखा? 3 माइनस एच। ठीक, हमने ये लिखा। अब हम h को 0 पुट कर दें तो हमारे पास -2 इंटू 3 क्या मिला? -6 मिल गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल कर आ गई? -6। अब हम बैठते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट पे। हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। अब इसके लिए हम अपना कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, हम उसे देखते हैं। 3 प्लस मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, एंड हमारी ये इनइक्वालिटी डिफाइंड है 3 से बड़ी वैल्यू पे कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 के लिए हमें ये फंक्शन चूज करना है। तो हमारे फंक्शन क्या चूज हो गया? 6x प्लस 2। इसे भी हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 इंटू x की जगह हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस h एंड प्लस 2। अब अगर हम इसमें h की वैल्यू 0 डाल दें तो हमें क्या मिलेगा? 6 इंटू 3 18 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 20। हमें यहाँ पर क्या दिखा कि हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट -6 निकल करके आई है एंड राइट हैंड लिमिट 20 निकल करके आई है। तो हम यहाँ लिखते हैं since left hand limit is not equal to right hand limit, so this implies limit x tending to, किस पॉइंट पर हम चेक कर रहे थे? 3। limit x tending to 3 fx does not exist। तो हम लिखेंगे so x is equal to 3 is the point of डिसकंटिन्यूटी। हमारे पास x इज इक्वल टू 3 क्या निकल कर आ गया? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमें पूछा था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस मिला? हमें x इज इक्वल टू 3 पे हमें ये फंक्शन क्या मिला? डिसकंटिन्यूअस। तो हमने लिखा सो x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिस इज आवर आंसर। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमें शो करना है कि दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा? fx इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड x। अब आपको पता है कि मॉड x आपका कैसे डिफाइंड होता है? मॉड x हमारा डिफाइन होता है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होती है? x एंड माइनस x होती है जब हमारा x क्या होता है? लेस देन 0। तो हमारा मॉड x कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है कि मॉड x की वैल्यू x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड मॉड x की वैल्यू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो हम यहाँ पर इसको वापस से अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? ये मॉड x हमारे पास दो तरीकों से खुलेगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए x। तो हमारे पास हम यहाँ लिखते हैं कि if x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हमारी ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 2x हमारा एज इट इज रहा, माइनस x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए हमारे मॉड x की वैल्यू क्या है? x है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? x ही आएगा। ठीक, एंड हमने यहाँ लिखा if x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 के लिए हमारे इस fx की वैल्यू क्या बनेगी? 2x तो हमारा एज इट इज रहा, माइनस अब इस मॉड x की वैल्यू x इज लेस देन 0 के लिए हमारे पास क्या है? माइनस x। तो हम x की जगह क्या लिखेंगे? माइनस x। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2x माइनस x का मतलब x if x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 3x if x is less than 0। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया? दिस बन गया। हमारा फंक्शन यहाँ से रिजॉल्व होकर के हमारे पास ये मिल गया। अब हमें शो करना है कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हम लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं।
तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ठीक, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब हम कौन से फंक्शन को चूज करेंगे? x इज लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है 3x, तो हमें 0 माइनस पे चेक करना है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो हमारे पास फंक्शन हम क्या लेंगे 3x, हम इसे सॉल्व करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 0 माइनस h, ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, h की वैल्यू हम अगर 0 रख दें तो 3 इंटू 0 हमें क्या मिल गया 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई 0। अब हम अपने राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, तो हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब 0 प्लस के लिए हम अपना कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, दिस फंक्शन, क्योंकि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है x, तो हमने लिखा x लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h, ठीक है, हमने ये लिखा, तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आ गई 0 निकल कर आ गई। तो हमने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करना है एट दिस पॉइंट विच इज 0, तो 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, यहाँ हमें इक्वालिटी दिख रही है, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन x ही है, तो f ऑफ 0 के लिए हमें क्या मिल गया 0, तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, तो हम लिखेंगे therefore left hand limit is equal to right hand limit and this is equal to function value at that point, so this implies कि हमारा fx क्या हो गया, fx is continuous and x is equal to 0। हमें यही पूछा था कि शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, हमने शो कर दिया कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कंटिन्यूटी। कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।